Hello everyone, welcome back to this course on tractor and automotive engines. So, we have seen in the previous video about the sources of farm powers and basic IC engine terminology. Then we have also seen in that video classification of tractors and CI engine. Then we have seen about that two-stroke and four-stroke engine working. So today we are going to discuss the difference. Okay, the main topic, not the it's not the topic, but it's a main point in this chapter, that is the difference between CI and SI engine and the difference between the two-stroke and four-stroke engine. Okay, so let's start. Difference between CI and SI engine. CI engine, heat of compressed air is used to burn the fuel, and SI engine, spark is used to burn the fuel. होता क्या है, CI इंजन में अपन ने देखा था कि जब उसमें स्टार्टिंग में सक्शन होता है तो एयर एंटर कर जाती है, ठीक है। फिर कंप्रेशन होता है तो एयर कंप्रेस होती है, एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है, और वो जब इंक्रीज होता है तब उसी टाइम जब डीजल का फाइन स्प्रे होता है ना, तो एयर बर्न होती है और फिर वापस पिस्टन नीचे की तरफ एक्सपांड होता है। तो इस अपन ने इसमें कोई स्पार्क ऐड नहीं दिया, स्पार्क नहीं दिया है ना फ्यूल को बर्न करने के लिए। अपन ने क्या किया, हीट ऑफ कंप्रेसर, उसकी जो हीट थी ना उसी से अपन ने फ्यूल को बर्न किया। और ऐसा इंजन में क्या होता था कि अपन एयर और पेट्रोल का मिक्सचर डालते हैं, तो एयर और पेट्रोल का जब अपन मिक्सचर डालते हैं तो स्पार्क प्लग लगाते हैं अपन ऊपर, तो स्पार्क प्लग यूज होता है फ्यूल को बर्न करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। ओके, डीजल इज़ यूज्ड एज फ्यूल। सबको पता है सीए इंजन के नाम में कंप्रेशन इग्निशन है, उसको अपन क्या कहते हैं, डीजल इंजन। तो डीजल यूज़ करेंगे फ्यूल में, और ऐसा इंजन में पेट्रोल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है हाई कंप्रेशन रेशियो। हाई कंप्रेशन रेशियो अपन ने देखा था, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, अगर आपको याद हो तो अपन ने बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजी में देखा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि टोटल वॉल्यूम होती है अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। तो अपन ने देखा था, अपन ये भी देखा था कि जो डीजल इंजन सी इंजन होता है उनकी कंप्रेशन रेशियो एज़ कम्पेयर टू एसआई इंजन ज़्यादा होते हैं। और ये ज़्यादा क्यों होते हैं, है ना। ये अपन ने वो देखा था कि एफिशिएंसी वाला फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है, और एफिशिएंसी वाला फैक्टर अपने आगे थर्मल एफिशिएंसी में काम करेगा। ये कंप्रेशन रेशियो में जो होता है, अपन जो होती है डीजल इंजन की जो सिलेंडर होती है उसको थोड़ा बड़ा रखते हैं ना, तो इस वजह से इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसा इंजन। ऐसा इंजन में लो कंप्रेशन रेशियो होता है 4:1 to 8:1। फिर आते हैं ये इंजन आर हैवियर। ऑब्वियसली अगर आप इतना कंप्रेशन रेशियो हाई रख रहे हैं, सिलेंडर बड़ा रख रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली इंजन भी बड़ा होगा, और अगर इंजन बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि इंजन हैवी भी होगा। ऐसा इंजन है लेस वेट। आप ये भी देख सकते हैं कि सी इंजन जो होता है डीजल इंजन, वो मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, आप फोर व्हीलर्स में यूज़ करते हैं, जैसे अपन कार में देखते हैं डीजल इंजन, ठीक है। और अपन ट्रक्स में देख सकते हैं, अपन मिनी बसेस में देख सकते हैं, बसेस में देख सकते हैं, इसमें अपन डीजल इंजन यूज़ करते हैं। और अपन ऐसे इंजन किस में यूज़ करते हैं, अपने टू व्हीलर्स में मेनली, ठीक है। कार्स में भी होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कार्स में नहीं होते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं वो टू व्हीलर्स में होते हैं, कार में भी होते हैं, लेकिन ट्रक्स और इनमें तो अपन ने देखे नहीं है, ठीक है। तो आप उनकी जिस जहाँ यूज़ होते हैं उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन हैवी होगा और कौन लेस वेट होगा। फिर अपन ने देखा था कि इसमें खाली एयर सप्लाई होती है ना, डीजल इंजन में, और इसमें एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर होता है। ऑब्वियसली अगर इसकी जो असेंबलिंग है वो इतनी ज़्यादा है और ये इतना मतलब हैवी है और ये बड़ा है, और इसमें हायर असेंबलिंग लगती है, हायर सब अपैरेटस और सब लगते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी, और ऐसे इंजन की कॉस्ट भी घट जाएगी, है ना। इट ऑपरेट्स ऑन डीजल साइकिल। आपने थर्मोडायनेमिक्स में डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, है ना, ड्यूअल साइकिल सब पढ़ रखी है। तो जो ये डीजल इंजन होते हैं डीजल साइकिल पे ऑपरेट करते हैं, और जो ऐसे इंजन होते हैं वो ऑटो साइकिल पे ऑपरेट करते हैं। फिर इसकी जो हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है और इसकी लो थर्मल एफिशिएंसी। हाई थर्मल एफिशिएंसी और लो थर्मल एफिशिएंसी की होती है कि अपन ने जब अपन टू स्ट्रोक इंजन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो वो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट हो रहा है और वापस जो ऐड हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि वो साथ में हो रही है, एक ही टाइम पे हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत सी बर्न गैसेज है वो ऊपर सिलेंडर में ही रह जाने का डर रहता है ना। तो इसलिए उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी वो लो हो जाती है। फिर फ्यूल इंजेक्टर इज़ यूज टू सप्लाई फ्यूल। इसमें अपन फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें अपन कार्ब्यूरेटर यूज़ करते हैं। कार्ब्यूरेटर एक इसमें क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर पेट्रोल का मिक्सचर बनाते हैं और फिर वो सप्लाई करता है। आइए तो अपन नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक इंजन।
फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में सबसे मेन डिफरेंस तो वही होता है, साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 2 रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, इसमें 1 रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। मतलब नीचे जो क्रैंकशाफ्ट है अपना, उसकी 2 रोटेशन होगा तब 4 स्ट्रोक की साइकिल कंप्लीट होगी, और इस 2 स्ट्रोक में उसके 1 रोटेशन में साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। हैवी फ्लाई व्हील इसमें हैवी चाहिए, इसमें लोड लाइट चाहिए। अपन अभी ऊपर देखा कि उसका जो वो हैवी होता है इंजन, डीजल इंजन, तो मेनली 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जो होता है ना, उसमें हैवी फ्लाई व्हील भी यूज़ करते हैं अपन। इंजन इज़ हैवी, इंजन इज़ लाइट, ठीक है। इंजन इज़ हैवी, इंजन इज़ लाइट, ठीक है। 4 स्ट्रोक का ऑब्वियसली इंजन हैवी होगा, क्योंकि उसमें अगर 4 स्ट्रोक हो रहा है उसको उसका इंजन हैवी होगा, ठीक है। मोर कॉस्ट, लेस कॉस्ट, ठीक है। दे हैव इनलेट एंड आउटलेट वेल्व्स एंड दे हैव इनलेट एंड आउटलेट ट्रांसफ़र पोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनलेट एंड आउटलेट वेल्व होती है 4 स्ट्रोक इंजन में, और 2 स्ट्रोक इंजन में दे हैव इनलेट एंड आउटलेट एंड ट्रांसफर पोर्ट। मैंने आपको शायद उसमें जब 2 स्ट्रोक इंजन वाला समझाया था, तो उसमें शायद मैंने वेल्स यूज़ कर लिया था, क्योंकि वो फ्लो में निकल गया था, ठीक है। तो आप उधर भी देख लेना, इसलिए बता रहा हूँ कि दे हैव इनलेट एंड आउटलेट एंड ट्रांसफर पोर्ट, 1 पावर स्ट्रोक एंड 2 रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। पावर स्ट्रोक एक ही बार हो रहा है, 2 रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, लेकिन इसमें भी हो एक ही बार रहा है, लेकिन एक रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में, क्योंकि इसकी साइकिल कितने रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट हो रही है, एक रोटेशन में, और इसकी साइकिल 2 रोटेशन में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक दोनों में एक बार ही हो रहा है, लेकिन ये 2 रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में एक बार हो रहा है, और ये 1 रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में एक बार हो रहा है, ठीक है। फिर इसका जो एग्जॉस्ट मैकेनिज्म है वो अच्छा है, और इसका पुअर एग्जॉस्ट मैकेनिज्म वो अपन मैंने आपको ऊपर समझा दिया, ठीक है, कि वो कैसे क्या होता है। और हाई थर्मल एफिशिएंसी और इसमें लो थर्मल एफिशिएंसी, वो भी इसी कारण होती है, ठीक है। अगर एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा होगा तो एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी होगी, थर्मल एफिशिएंसी, और पुअर होगा तो उसकी एफिशिएंसी भी लोअर होगी, ठीक है। तो इफ़ यू लव दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मोर वीडियोस के लिए इससे रिलेटेड आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या ट्रैक्टर एंड ऑटोमोटिव इंजन्स इन कोर्स से रिलेटेड के लिए और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।